अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और उनकी डिस्कवरी क्या है, और नंबर्स का वो प्रॉपर एक सीक्वेंस मैंने बताया था कि नंबर किस तरह से डिस्कवर हुए। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हमने जहाँ पे लास्ट क्लास में ख़त्म किया था वो ये था कि ऐसे नंबर्स कि जिनका आप स्केयर लें, यहाँ पे वो कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसे नंबर्स जिनका आप स्केयर लें और वो नंबर क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, जिसका स्केयर लेके नेगेटिव नंबर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इसको क्या बोला था कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। ओके, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हमने इमेजिनरी नंबर्स का नाम दिया था कि जिनका स्केयर लें और हमारे पास क्या आ जाए, कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। ये असल में इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक्स स्केयर इज इक्वल टू है -1, तो ये नंबर जिसका स्केयर हमारे पास -1 आ रहा है, वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्केयर लें और हमारे पास -1 आ रहा है, वो हमारे पास होगा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में से मैं किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लेता हूँ, अगर तो मैं 0 का स्क्वायर लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, और अगर मैं इस 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो तब भी +1 आएगा, और अगर इस -1 का स्क्वायर लूँगा तो फिर भी मेरे पास क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी नंबर लाइन में से ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसका मैं स्क्वायर लूँ और -1 आ जाए। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, क्योंकि हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो वहां पर हमने देखा था कि उनके जो आंसर थे वो रियल नंबर्स आ रहे थे। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है या रूट है वो रियल नंबर नहीं आ रहा, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर लें और -1 ना आ जाए। तो ऐसा नंबर हमने क्या कहा कि ऐसा नंबर इमेजिनरी नंबर हो सकता है कि जिसका हम स्क्वायर लें और वो किसके इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए। ओके। तो यहां से हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है इमेजिनरी नंबर की वो ये आई है कि अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। ये हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ से आप अगर अयोटा की वैल्यू निकालना चाहे तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-1 आ गया हमारे पास। ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट है उनको भी अब हम डील कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल आ रहा है उनको भी अब हम डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16। ठीक है। तो अगर तो हम रियल एनालिसिस, रियल नंबर्स के अंदर रहेंगे तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पर हम कह देंगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कि एक नंबर का स्क्वायर -16 आ गया। लेकिन जब हम अपने स्टडी को, अपने कॉन्सेप्ट को कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स तक एक्सटेंड करेंगे तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन हम लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +- स्क्वायर रूट ऑफ -16। ओके। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट। ओके। तो यहां पर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगेगी, +-16 का जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट हो जाएगा और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। तो +-16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 4, और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये आप देख सकते हैं उसको हमने क्या कहा हुआ है, अयोटा कहा हुआ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अयोटा। ओके। सो यहाँ पे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, 4 अयोटा और -4 अयोटा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इन रिवर्स कि अगर आप 4 अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 4 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर अभी ऊपर हमने देखा वो -1 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -16। ओके। अब यहाँ पे हम -4 अयोटा का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर अगेन 16 आएगा और अयोटा का स्क्वायर क्या आ गया, -1, तो ये मेरे पास अगेन -16 आ गया। ओके। सो 4 अयोटा और -4 अयोटा ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16। सो x की जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं +4 अयोटा और -4 अयोटा। ओके।
तो अब अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास कोई ए आयोटा कोई नंबर है, लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ ए इज़ रियल नंबर, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ए इज़ रियल नंबर, ठीक है, तो ए को मैंने क्या कह दिया, रियल नंबर है। तो फिर आप ये बताएं कि देन जो ए आयोटा है इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्या कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। और अब हमने ऊपर इमेजिन नंबर की डेफिनेशन क्या इस्तेमाल की है कि वो नंबर्स जिनका स्क्वायर लें और हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। तब हम देखते हैं कि अगर ए हमारे पास रियल नंबर है और ए आयोटा जो है वो क्या हमारे पास इमेजिन नंबर बनता है कि नहीं बनता, हम अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर आप ए आयोटा का स्क्वायर लें, ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ए का स्क्वायर आपको पता है कि एक रियल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव, यहाँ पर ए क्योंकि रियल नंबर है तो चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव, उसका जो स्क्वायर आएगा वो ए स्क्वायर ही आएगा। और आयोटा का स्क्वायर जो नो कि वो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा -a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए आयोटा का जो स्क्वायर है वो एक नेगेटिव नंबर आया है, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव जो है इसको नेगेटिव रखेगा, ठीक है। सो ए आयोटा जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज ए आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, ओके, इमेजिनरी नंबर, ओके जी। तो अब हम जो हायर पावर्स हैं आयोटा की उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये देखते हैं कि किस तरह हम आयोटा की जो पावर्स हैं, लेट से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कैलकुलेट या कंप्यूट और सिंप्लीफाई, लेट से मैं कहता हूँ कि आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वो वाला कि आपने करना है, आई होप कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9 एंड सो ऑन, ठीक है, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि आयोटा, यू नो कि आयोटा की जो पावर, लेट्स से अगर मैं 1 लेता हूँ तो वो आयोटा ही आता है, आयोटा की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ तो वो -1 आएगा, और अगर मैं आयोटा की पावर 3 लेता हूँ तो आयोटा की पावर 3 को मैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि आयोटा की पावर जो 2 है वो -1 है, ठीक है, तो ये -1 आयोटा बन जाएगी विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और आयोटा की जो पावर 4 है वो मेरे पास बनेंगे आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर -2 जो है वो -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू अगेन +1, ओके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आयोटा की पावर 5 से ऑनवर्ड। यहाँ पर आप एक बात और रिपीट करें, ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में नंबर्स नजर आ रहे हैं जो आयोटा की पावर्स आ रही हैं। लेट्स अगर मैं करता हूँ आयोटा की पावर 5, क्योंकि अब आयोटा की जो पावर 4 है वो 1 आ गया, तो ये हमारे लिए, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत आसान है, तो मैं अब इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा, ठीक है। तो ये देखें कि आयोटा की पावर 1 पर भी आयोटा आया और आयोटा की पावर 5 पर फिर आयोटा आ गया, तो इसका मतलब है कि आयोटा की जो पावर है ना वो 4 के बाद जो है ना उसका साइकिल वो रिपीट हो रहा है। अभी आगे देखते हैं आयोटा की पावर 6 देखें। अब ये जो है ना ये आपको बड़ी जो आयोटा की पावर्स हैं वो कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। आयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, क्योंकि बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई होकर पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आयोटा की पावर 4 अभी हमने देखा 1 होता है और आयोटा की पावर जो 2 है वो होता है -1, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा, ओके। इसी तरह से आप जो है वो आगे देख सकते हैं कि अगर मैं करता हूँ आयोटा की पावर 6 तो वो मेरे पास बनेगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, और आयोटा की पावर जो 2 है वो मेरे पास क्या आएगी -1, तो ये मेरे पास आ जाएगी -1, और आयोटा की जो पावर 7 है वो होगा आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 3। अभी हमने पीछे देखा था कि आयोटा की जो पावर 3 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आयोटा की जो पावर 3 है वो माइनस आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो आयोटा की जो पावर 4 है वो 1 है और आयोटा की जो पावर 3 है वो क्या हमारे पास इक्वल है, माइनस आयोटा के इक्वल है, ठीक है। सो ये माइनस आयोटा,
और अयोटा की पावर जो 8 है वो हमारे पास अयोटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो अगेन आपका जो साइकिल है वो यहाँ से आगे रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आप देखें कि अयोटा की जो पावर 1 थी वही वैल्यू आ रही है जो अयोटा की पावर 5 की थी, और जो अयोटा की पावर 2 की वैल्यू है वो आ रही है वही जो अयोटा की पावर 6 की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो, क्योंकि अयोटा की जो पावर 2 है वो -1 आ रहा है, अयोटा की पावर जो 6 है वो भी -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 पावर के बाद आपका जो साइकिल है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब इनको अब हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द बिगर वैल्यूज पावर्स ऑफ अयोटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कैलकुलेट करें अयोटा की पावर, यानी कि कंप्यूट अयोटा की पावर 1007, इसको कंप्यूट करें। ठीक है, तो ये बड़ी पावर आ गई। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं अयोटा की पावर 1004 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 3। अब ये देखें, ये जो पहली वैल्यू है ये 4 के, इसकी जो पावर है वो 4 की मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर ये 4 के मल्टीपल्स हैं तभी हमने देखा वो क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। और अयोटा की जो पावर 3 है ये हमारे पास क्या होगा, -1। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अयोटा की जो पावर 3 है वो इक्वल है अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा विच इज इक्वल टू -1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। भी हमने ऊपर कैलकुलेट की, तो हमने कितनी जल्दी ये कैलकुलेट कर लिया कि इसका जो आंसर बना वो क्या बना, माइनस अयोटा बना। ठीक हो गया जी। इस तरह से एक और वैल्यू है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, कि अयोटा की पावर -2312, इसको कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर जो अयोटा की पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं अयोटा की पावर, इसको कर सकते हैं 1 ओवर अयोटा की पावर 2312। ओके, तो इस तरह ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें कि ये आपके पास 4 का मल्टीपल है, क्योंकि इसके आखिरी 2 डिजिट जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो ये 2312 जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अयोटा की पावर 4 1 था, अयोटा की पावर 8 1 था, अयोटा की पावर 12 1 था। तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो ये वैसे 4 का मल्टीपल एक, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया। दूसरा ये है कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 1 ओवर ये बनेगा अयोटा की पावर 4 और उसकी पावर ये आपके पास बन जाएगी 251। अगर आप देखें 4 1s are 4 और 4 5s are 20। ओके, तो ये आपके पास वो बन जाएगा इस तरह करके। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। इस अयोटा की पावर जो 4 है वो 1 है, तो 1 ओवर 1 की पावर 251 इज अगेन 1। ओके जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह आपके पास जो और क्वेश्चंस हैं जो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए। ठीक है, लेट्स से वो कहता है कि सिंप्लीफाई या कंप्यूट अयोटा की पावर, मैं कहता हूं कि मेरे पास है लेट्स से अयोटा की पावर 6 प्लस अयोटा की पावर मैं कहता हूं 16 और मैं कहता हूं प्लस अयोटा की जो पावर है -26। इसका सम फाइंड करें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये है अयोटा की पावर 6, हम इसको लिखेंगे अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर, और ये तो पावर इस 16 है, 4 की मल्टीपल है, तो इसको तो डायरेक्ट ही आप 1 कर सकते हैं क्योंकि पावर 4 अयोटा की पावर 4 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, और इसको ये देखें ये पावर है 26, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 26 और ये अयोटा की पावर 4 1 बन जाएगा और अयोटा की जो पावर 2 है वो बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1। और इसको देखें ये बनेगा अयोटा की पावर 26 है तो 24 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 2, तो ये अयोटा की पावर जो 24 है ये 1 बन जाएगा और अयोटा की पावर जो 2 है वो -1 बन जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये क्या बन जाएगा -1, और ये -1 + 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, तो यहाँ से -1 आएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो ये हमारे पास अयोटा की जो पावर्स हैं या अयोटा की पावर्स का जो साइकिल है ये हमें हेल्प करता है टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद हम प्रॉपर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 6 प्लस अयोटा की पावर 8 प्लस सो ऑन अयोटा की पावर 98 एंड प्लस अयोटा की पावर 100, इसको कैलकुलेट करें। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको पता है कि जो अयोटा की जो पावर 2 है वो क्या है, -1। ठीक है, अब देखें आगे किस तरह से। अब अयोटा की जो पावर 4 है ये भी अभी हमने कैलकुलेट की कि ये क्या होती है, 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1। ओके, आगे चलें। अब अयोटा की पावर 6 क्या आएगी? अब आपने देखना है कि ये देखें 2 में 4 ऐड करेंगे तो पावर 6 बनता है ना, तो इसका मतलब है कि इसका अयोटा की जो पावर का साइकिल है वो 4 है, तो अयोटा की पावर 2 से अयोटा की पावर 6 ये भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, अगर आप देखें, क्योंकि अयोटा की पावर 2 के बाद अयोटा की पावर 6 है, तो 4 का डिफरेंस है पावर्स में, और हमने देखा कि अयोटा की जो पावर्स हैं वो 4 का साइकिल है उनका, 4 पावर्स के बाद वो रिपीट करती हैं अपनी वैल्यूज को। ओके, अब अयोटा की पावर 4 1 है तो अयोटा की पावर 8 1 है, क्योंकि इनके दरमियान भी 4 का डिफरेंस है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। ओके, अब इसी तरह से आगे आएगा अयोटा की पावर 9, तो अयोटा की पावर जो 9 है वो अब 9 नहीं आएगा क्योंकि इवन पावर्स हैं, तो अयोटा की पावर आएगा 10, तो 6 के बाद अगेन 10 आएगा, अयोटा की पावर 10, और अयोटा की जो पावर 10 है वो भी इसी साइकिल, ये अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 6 और अयोटा की पावर 10 इसके साइकिल में आएगा, तो अगेन क्या आएगा, -1 प्लस सो ऑन चलते जाएं। तो अयोटा की पावर 98 को आप देख लें। ठीक है, ये इस अयोटा की पावर 2 और अयोटा की पावर 6 इसके मल्टीपल में आएगा, तो ये अगेन आएगा -1, और अयोटा की जो पावर 100 है, क्योंकि 100 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो ये अयोटा की पावर 4 वाले साइकिल में आएगा और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखें टोटल 100 नंबर्स हैं, उनमें से 50 जो है वो नेगेटिव हैं, 50 जो है वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, खैर 100 तो नहीं है क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से 100 तक इवन नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास जो है ये 50 नंबर्स हैं, और इन 50 में से 25 जो हैं वो नेगेटिव हैं और 25 जो है वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, और इक्वल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि -1 है तो वो +1, ये इसके साथ पेयर कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, इस तरह ये इसके साथ कैंसिल, और ये सारे कैंसिल होकर आपका जो आंसर है कि वो बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अयोटा की जो पावर्स हैं उनको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की बेटा चाहते हैं क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स और क्लास वालों के साथ इसको शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।